कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने किसानों को लेकर जो केंद्र सरकार ने जो बिल संसद में पेश किया है उसके विरोध में ट्रैक्टर में आकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संगठन और मंगलौर से विधायक हैं काजी निजामुद्दीन, वो खुद ट्रैक्टर को चलाकर विधानसभा का मुख्य द्वार है वहां तक लाए। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तमाम विधायकों ने जो उनका सदन में आने का जो विशेषाधिकार होता है उसकी बात की, जिसको स्पेशल जो है प्रिविलेज मोशन भी कहते हैं, उसका हवाला देते हुए नोकझोंक के बाद वो विधानसभा के मुख्य द्वार तक पहुंचे। इसके साथ ही उनके साथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह वो मौजूद थे और तमाम जो और कांग्रेसी विधायक हैं वो उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस ने जो नियम 310 के तहत जो चर्चा है वो बेरोजगारी और कोरोना दो मुद्दों की कार्य स्थगन की मांग की, लेकिन वो दोनों अस्वीकार किए गए। और कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार ने इस बार जो है कई नियमों को ताक पर रखकर, जो परंपराएं होती हैं संसदीय परंपराएं जिनको कहा जाता है कि जो विधानसभा हो या जो संसद की परंपराएं हैं वो उसी के अनुरूप चलती हैं, उनको ताक पर रखा गया है। और इस बार जो है जो तमाम अध्यादेश हैं, तमाम जो विधेयक हैं उनको प्रथम पाली में ही, यानी कि जो भोजनावकाश होता है दोपहर से पहले उसी दौरान रखा गया और 310 के तहत जो चर्चा की मांग जो की थी उसको स्वीकार नहीं किया गया। एक बड़ी बात प्रियंका इसमें इस बार ये आई कि जो पूरन सिंह परत्याल हैं उन्होंने जौलजीबी मोटर मार्ग को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ नियम 58 में कार्यस्थगन लाए वो, और जो अनियमितताएं हैं उस सड़क निर्माण के टेंडर प्रक्रिया में उसको उजागर करने का उन्होंने काम किया। ये जो जानकार बता रहे हैं कि ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर विषय है कि सत्ताधारी दल के विधायक अपने ही सरकार के खिलाफ नियम 58 में किसी विषय को लाते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार जो है वो उस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। अब अगर मैं बात करूं फिलहाल अभी जो प्रकरण है, जो विधानसभा की कार्रवाई चल रही है उसके अनुसार अब 3 बजे से दोबारा से विधानसभा का जो सत्र है वो फिर से चलेगा। 3 बजे में के बाद से जो कार्रवाई होगी उसमें तमाम जो सदन के पटल पर विधेयक रखे गए हैं, जो अध्यादेश रखे गए हैं उनको विधानसभा द्वारा पास किया जाएगा। इसके साथ ही सीएजी की रिपोर्ट भी विधानसभा के पटल पर 2018-19 की रखी गई है। विपक्ष के विधायक हैं जो आपने इससे पहले सुना भी होगा, उनका यही कहना है कि एक दिन में बस काम चलाऊ व्यवस्था के तहत सरकार सदन को चला रही है, जो कि असंवैधानिक है और जो इसमें किसी तरीके से जो नियमों को जो हवाला दे रही है कांग्रेस, उनका यही कहना है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो गंभीरता दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है। कांग्रेस की तरफ से, जो विपक्ष की तरफ से तमाम विधायकों का प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने खुद इस बात का जिक्र किया कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो कोरोना संक्रमण के बाद जो प्रवासी वापस लौटे हैं और बेरोजगार हैं, यानी कि जिनके पास रोजगार नहीं है, वो बड़ी परेशानी झेल रहे हैं, उसको लेकर सरकार सही तरीके से अपने आंकड़े जो है सदन में पेश नहीं कर पा रही है। ये गंभीर विषय है। इन तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस अभी उम्मीद है, और जो कांग्रेस ने फिर दोबारा से खुद भी इस बात का जिक्र किया कि सदन में लगातार सरकार से सवाल पूछा जाएगा और ये सवाल पूछने लाजमी भी हैं क्योंकि एक दिन का विधानसभा सत्र है और 6 महीने बाद ये सत्र हो रहा है। कोरोना में जिस तरीके से स्थिति रही है, 42,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है, 500 से ज़्यादा मौतें उत्तराखंड में हो चुकी हैं कोरोना संक्रमित मरीजों की, लगातार 800 से 1,000 केसेस आ रहे हैं। इन तमाम विषयों को लेकर सरकार से सवाल उठने लाजमी है। सरकार कर क्या रही है, किस स्तर पर क्या काम हो रहे हैं, ये विषय विपक्षी दल सरकार के सामने सवाल के रूप में उठाना चाह रहे थे। लेकिन अभी की जो स्थिति है, अभी जो प्रियंका जो हमने हाल देखा, जो कांग्रेस की तरफ से भी वो लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। और बड़ी बात यह है प्रियंका कि इस बार विधानसभा अध्यक्ष सदन में नहीं है, उपनेता नहीं है,